हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम एक नया लेक्चर यानी कि एक नया टॉपिक के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, बोले तो प्रक्षेप गति। क्या है? प्रक्षेप गति। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रक्षेप गति। यानी कि आज हम जो करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? आज प्रोजेक्टाइल मोशन बात करें। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में इसे कहते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति आज क्या पढ़ेंगे? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति को समझने से पहले जब मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तब मैंने एक टॉपिक की बात की थी। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था टू डायमेंशन। क्या था? टू डायमेंशन। यानी कि टू डायमेंशन के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में, उस लेक्चर में चर्चा की थी कि टू डायमेंशन होता क्या है और टू डायमेंशन की जो एग्जाम्पल होते हैं वे क्या क्या होते हैं। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि टू डायमेंशन जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं द्विविमीय गति। इसे हिंदी में कहते हैं द्विविमीय गति। और उसके दो एग्जाम्पल होते हैं। पहला था सर्कुलर मोशन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, 2D डायमेंशन है, यानी 2 डायमेंशन है, उसके दो एग्जाम्पल होते हैं। पहला सर्कुलर मोशन और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। हम पिछले यानी कि जो उसके बाद हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर से पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था सर्कुलर मोशन। बोले तो हम सर्कुलर मोशन का बैंड बजा चुके हैं। अब बारी किसकी है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। यानी कि अब बारी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एग्जाम्पल किसका है? प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एग्जाम्पल किसका है? तो लिख लेना प्रक्षेप गति टू डायमेंशन मोशन का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। सबसे पहला क्वेश्चन। यानी कि हमने टू डायमेंशन मोशन में दो एग्जाम्पल पढ़े थे। दो एग्जाम्पल क्या थे? सबसे पहला एग्जाम्पल था सर्कुलर मोशन और दूसरा एग्जाम्पल था प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन का हम बैंड बजा चुके हैं। अब किसकी बारी है? प्रोजेक्टाइल मोशन बोले तो प्रक्षेप गति की है। और जो प्रक्षेप गति होती है वो टू डायमेंशन मोशन का एक एग्जाम्पल होता है, कि एक उदाहरण होता है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बना कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन का क्या है? एग्जाम्पल है। यानी टू डायमेंशन का क्या है? एग्जाम्पल है। अच्छा, जो टू डायमेंशन की कंडीशन कहती है, यानी कि जो इसकी ये कंडीशन कहती है, टू डायमेंशन मोशन की एक कंडीशन कहती है, वो कंडीशन क्या है? अगर कोई गति टू डायमेंशन मोशन में होगी तो टू डायमेंशन मोशन में कहने का मतलब ये है कि ये टू डायमेंशन में होगी तो टू डायमेंशन मोशन की एक कंडीशन ये होती है कि उसमें जो मोशन होगा वो एक प्लेन में होगा। एक प्लेन में होना चाहिए, बोले तो एक समतल में होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसकी? टू डायमेंशन की ये कंडीशन कहती है कि इसमें जो मोशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कैसा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बोले तो जो इसमें गति होनी चाहिए वो एक समतल में गति होनी चाहिए। समतल में गति होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि जो समतल में गति ना बोल के कह सकते हैं सरल रेखा में गति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल रेखा में गति होनी चाहिए। यानी कि टू डायमेंशन मोशन की कंडीशन होती है कि उसमें जब भी कोई पार्टिकल या जब भी मोशन होगा तो वो कैसा होगा? एक प्लेन में होगा, एक समतल में होना चाहिए, बोले तो एक सरल रेखा में मोशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल रेखा में मोशन होना चाहिए। किसकी कंडीशन कहती है? ये टू डायमेंशन मोशन की कंडीशन कहती है। लेकिन टू डायमेंशन मोशन का ही एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब टू डायमेंशन
डायमेंशन मोशन में मोशन कैसा होगा, समतल में होगा, एक प्लेन में होगा, बोले तो एक सरल रेखा में होगा। तो 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें भी जो गति होगी, इसमें जो मोशन होगा वो भी एक प्लेन में होगा, एक समतल में होगा, एक सरल रेखा में होगा। तो दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा तैयार होता है वो है कि प्रक्षेप गति किस प्रकार की गति है, समतल में गति है, समतल में गति है। दोनों क्वेश्चन क्लियर। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एग्जाम्पल किसका, 2 डायमेंशन मोशन का। 2 डायमेंशन मोशन के 2 एग्जाम्पल होते हैं, नंबर 1 सर्कुलर मोशन और नंबर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन। हम सर्कुलर मोशन का बैंड बजा चुके हैं, अब बारी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो 2 डायमेंशन मोशन की ये कंडीशन कहती है कि जो 2 डायमेंशन में जो मोशन होता है वो एक समतल में होता है, एक प्लेन में होता है, एक सरल रेखा में होता है। जब 2 डायमेंशन में जो मोशन होगा वो सरल रेखा में होगा, एक प्लेन में होगा, एक समतल में होगा, तो प्रोजेक्टाइल भी मोशन उसका ही एग्जाम्पल है। तो उसमें जो गति होगी वो भी एक समतल में होगी, बोले एक प्लेन में होगी, एक सरल रेखा में होगी। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है कि किसका एग्जाम्पल है और किस प्रकार की गति है। अब देखो 2 डायमेंशन मैंने तो बोल दिया एक समतल में गति है, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कैसे, तो देखो मान लो ये कोई गेंद है, मान लो ये कोई गेंद है। अब इस गेंद को मैं थ्रो कर रहा हूं, बोलो तो मैं इस गेंद को फेंक रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं इस गेंद को फेंक रहा हूं, मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल बोले तो ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब देखो मान लो ये कोई गेंद है, मैं इस गेंद को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, मान लो इस गेंद को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहा हूं। तो इसमें फेंकने पर जो मोशन होगा वो कैसा हो रहा है, इसको फेंकने पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कैसा हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सरल रेखा में गति हो रही है। कैसी हो रही है, सरल रेखा में गति हो रही है। क्लियर हुआ। 2 डायमेंशन मोशन है उसमें एक समतल में गति होती है, लेकिन कैसे, ये गेंद है मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में जब फेंकूंगा तो ये जो गेंद है जो मोशन करेगी वो एक सरल रेखा में गति करेगी, बोले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेगी। अब मैं इसी गेंद को, यही गेंद है, मान लो इसी गेंद को मैं एक, ये क्या है, गेंद है, ये क्या है, गेंद है, और इस गेंद को मैं एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकना चाहता हूं। इसी गेंद को मैं एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकना चाहता हूं, हॉरिजेंटल बोले तो क्षैतिज दिशा। मैं इसी गेंद को अब किस में फेंकना चाहता हूं, पहले मैंने फेंका वो था क्या, वो था तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में। किस में फेंका था, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब मैं फेंक रहा हूं इसी गेंद को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, बोले तो क्षैतिज दिशा में। मैं जब इस गेंद को इस तरफ फेंकूंगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकूंगा, तो मोशन कैसा होगा, दिख रहा होगा, एक पथ में होगा, एक दिशा में होगा, कैसा होगा, समतल में होगा, बोले तो एक सरल रेखा में होगा। इसमें फेंकूंगा हॉरिजेंटल में डायरेक्शन में फेंकूंगा तो जो मोशन होगा वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, और एक तल में होगा, एक डायरेक्शन में होगा, और एक डायरेक्शन में होता है एक विमीय गति, उसी कहते हैं। जो वह मोशन एक इस प्रकार की गति, जिस प्रकार की गति में जो डायरेक्शन हो वो एक ही हो और मोशन हो रहा हो एक ही दिशा में मोशन हो रहा हो, उस प्रकार की गति को कहते हैं एक प्रकार की गति या एक विमीय गति। तो मैं इस
गेंद को हॉरिजेंटल पाथ में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकना चाहता हूं तो जो गति होगी वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी, बोले तो एक ही डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो गति होगी वो भी कैसी होगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मोशन होगा वो सरल रेखा में गति होगी, सरल रेखा में गति होगी। क्लियर हो गया। दो डायमेंशन मोशन में किस प्रकार की गति होती है, समतल में गति होती है, लेकिन क्यों होती है, दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है। अब देखो यहाँ से दोनों क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। अब चलते हैं इसके कुछ बेसिक फंडा पर, अब चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक फंडा पर। आखिर में इसका बेसिक फंडा क्या होता है, तो देखो इतना क्लियर, नोट देखो। अब देखो मान लो ये एक डायरेक्ट, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, इसे मान लो एक्स एक्सिस है, कौन सा है, एक्स अक्ष। अब मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, इसी गेंद को कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकूंगा, मान लो ये क्या है, वाई अक्ष, क्या है, वाई अक्ष। अब देखो ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। अच्छा अब मैं यहां से एक गेंद को फेंकूंगा, यहां से एक गेंद मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, यहां से जब मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो वो किस प्रकार जाएगा, वो किस प्रकार का पाथ बनाएगा, वो कुछ इस प्रकार का पाथ बनाएगा, किस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का पाथ बनाएगा। मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका और वो ऑब्जेक्ट जो मैंने फेंका, मान लो वो ऑब्जेक्ट फेंका मैंने यू वेलोसिटी से, मैंने वो ऑब्जेक्ट फेंका वो यू वेलोसिटी से फेंका, और जो ऑब्जेक्ट जो पाथ बना रहा है वो कुछ इस प्रकार का पाथ बना रहा है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मैंने यहां से एक एक क्या फेंका, एक वस्तु को फेंका, बोले तो एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और वो ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार का पाथ बनाएगा, कुछ इस प्रकार का पाथ बनाएगा। तो नोट, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका और ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। मैंने इस पॉइंट से फेंका तो इस पॉइंट को मैं कहता हूं, ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है प्रक्षेप, प्रक्षेप बिंदु, प्रक्षेप बिंदु। क्या होता है, प्रक्षेप बिंदु। मैंने यहां से एक वस्तु को फेंका, एक ऑब्जेक्ट को फेंका, इस बिंदु से फेंका, इस बिंदु को कहता है प्रक्षेप बिंदु। क्या कहते हैं, प्रक्षेप बिंदु। अब देखो वस्तु यहाँ पे, यहाँ से फेंकी और यहाँ पे पहुंच गई, तो ये वाला जो बिंदु होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा टारगेट पॉइंट। क्या होता है, टारगेट पॉइंट। यानी कि यहां से जो फेंकते हैं वो होता है प्रक्षेप बिंदु, और जो ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पे वस्तु पहुंचती है वो होता है हमारा टारगेट पॉइंट। क्या होता है, टारगेट पॉइंट। अब देखो हमने किसी वस्तु को फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, इस वेलोसिटी को कहते हैं हम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप का वेग, यानी कि प्रक्षेप का वेग। क्या कहते हैं, जिस वस्तु को हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये बेसिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, बेसिक समझना जरूरी है। अगर हम इस बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे कहाँ पर क्या होता है और कहाँ कैसे क्या होता है, तो आगे को हम कॉन्सेप्ट को फोड़ देंगे। तो देखो एक वस्तु को फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, उस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस बिंदु से फेंका उसे कहते हैं प्रक्षेप बिंदु, और इसे कहते हैं टारगेट पॉइंट। अब देखो मैंने इस वस्तु को यहां से फेंका और वस्तु यहां से चलकर यहां तक पहुंची, यहां से फेंकना शुरू किया और यहाँ पे पहुंच गई। जब यहाँ से फेंका होगा, यहाँ चलते चलते इससे कोई टाइम लगा होगा, इससे कोई ना कोई टाइम लगा होगा, यहाँ से चालू हुई और यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर पहुंच गई। अब मान लो जब वस्तु यहाँ से फेंकी, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे पहुंच गई, इससे कोई ना कोई टाइम लगा होगा, तो उस टाइम को हम कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं, उड्डयन काल,
उड्डयन काल, क्या कहते हैं, उड्डयन काल, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर। अब देखो, मैंने वस्तु को यहां से फेंकना शुरू किया, वस्तु को यहां से फेंकना शुरू किया, यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची होगी, फिर यहाँ पे पहुंची होगी, फिर यहाँ पे पहुंची होगी, फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई होगी, फिर वहां से नीचे स्टार्ट हुई होगी, फिर यहाँ पे पहुंची होगी, फिर यहाँ पे पहुंची होगी। एक समय वो आया होगा कि वो वस्तु पृथ्वी पर वापस गिर गई होगी, पृथ्वी पर वापस गिर गई होगी। अब जो वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और मैंने यहां से फेंकना शुरू किया, तो इस वस्तु की जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा। नीचे की तरफ क्या लगता है, एक ग्रेविटी फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो लग रहा होगा वो एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा। जो वस्तु को नीचे की ओर लगता है वो क्या लगता है, एक ग्रेविटी फोर्स लगता है। यानी कि यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ग्रेविटी फोर्स का होना अनिवार्य है, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, अन्यथा बिना ग्रेविटी फोर्स के हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे की तरफ क्या लगता है, एक ग्रेविटी फोर्स लगता है। अब यहाँ पे जो एक टॉपिक तुम्हारा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन बोले तो प्रक्षेप गति में ग्रेविटी फोर्स का होना अनिवार्य है। क्या है, का होना अनिवार्य है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी फोर्स का होना अनिवार्य है। अब देखो, हमने बात की, वस्तु को फेंक लिया, उस वस्तु को u वेलोसिटी से फेंका, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और यहां से यहां तक पहुंचने में एक टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ समय लगाया होगा, तो उसे हम कहते हैं उड्डयन काल, जिसे t से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर। इस बिंदु को जहां से फेंकना स्टार्ट किया उसे कहते हैं प्रक्षेप बिंदु, और जहां पर एंड किया यानी कि जहां पर वो पहुंच गया, एक समय ऐसा आया होगा जब वो पृथ्वी पर वापस पहुंच गया होगा, तो इस बिंदु को हम कहते हैं टारगेट पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रक्षेप बिंदु और टारगेट बिंदु, प्रक्षेप बिंदु और टारगेट बिंदु की जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेंज। बोले तो इसे कहते हैं क्षैतिज परास। क्या कहते हैं, क्षैतिज परास, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, प्रक्षेप बिंदु और टारगेट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। ये क्लियर होना तुम्हारा अनिवार्य है। ये बेसिक क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक है ना, इसे क्लियर कर लोगे ना तो क्षैतिज परास क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप बिंदु क्या होता है, ये कहाँ से आया, आगे तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को फोड़ दोगे। तो ये क्लियर होना जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक को क्या कहते हैं, कहाँ से ये कहाँ तक रेंज होती है, कितना समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं, किसके कारण प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये होना अनिवार्य है। अब देखो, मैं यहाँ पर वस्तु को मैंने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया, यहाँ से फेंकते फेंकते मैं यहाँ पे पहुँच गया, बोलो तो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गया। जो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम कहने का मतलब है, इसे हम कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। क्या कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई, यानी कि इसे क्या कहते हैं, एच मैक्सिमम कहते हैं, यानी कि अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अब देखो, वस्तु को यहां से फेंकना स्टार्ट किया, उस वस्तु ने जो पथ बनाया, उस पथ को क्या कहते हैं, तो उस पथ को हम कहते हैं, वो कहते हैं पैराबोलिक पथ, पैराबोलिक पाथ।
बोले तो हिंदी में इसे कहते हैं परवलयाकार, परवलयाकार पथ। क्या कहते हैं? परवलयाकार पथ। यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। वो तैयार क्या हुआ? प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? तो लिख लेना, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति का पाथ या बोले पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है, कैसा होता है? परवलयाकार। तो आपको इतनी जो बेसिक मैंने बताया आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिक सारा जितना मैंने बताया वो आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो चलेंगे, अब इसके जो टाइप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कितने प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। वैसे अभी इसमें मैं अभी आगे मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा कि जो ये वाला एक्स अक्ष है ना वो एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो इसको कहते हैं एक हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज घटक कहते हैं, जिसे यू कॉस ऑफ थीटा लेते हैं। यहीं पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो। हम इसे एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? क्षैतिज घटक। इस तरफ जो होता है वो क्या होता है? क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक, जिसे हम कहते हैं यू कॉस ऑफ थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा। क्यों थीटा? क्यों? हमने जो ऑब्जेक्ट को फेंका कोई ना कोई थीटा कोण पे फेंका। किस पे फेंका? एक थीटा कोण पे फेंका। तो जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा यू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन जो वर्टिकल घटक होगा यानी कि ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वो होगा यू साइन ऑफ थीटा, यू साइन ऑफ थीटा। क्लियर? अब देखो, अब हम इसके क्या करेंगे? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल धनुष से छोड़ा गया तीर। एग्जाम में पूछ लेता है कि धनुष से छोड़ा गया तीर किस मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? प्रोजेक्टाइल मोशन का है। क्यों? क्योंकि जब धनुषधर जो तीर छोड़ता है, धनुष से जो तीर छोड़ता है तो उस जो तीर होता है ना वो कुछ पैराबोलिक पाथ में जाता है, यानी कि वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता है। तुम कभी भी देखना जो होता है ना वो तीर, धनुषधर जो तीर को जो चलाता है ना अपने धनुष से, तो जो तीर का जो होती है, जो तीर जो पाथ बनाता है वो एक पैराबोलिक पाथ में जाता है। जब पैराबोलिक पाथ में जाएगा तो पैराबोलिक पाथ है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है, अन्यथा कोई मोशन नहीं बनाता है। इसलिए जो धनुष से छोड़ा गया जो तीर है वो एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब देखो अगला हम जो लेते हैं, अगला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है तुम्हारा, मान लो कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, वो भी एग्जाम्पल है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। छोड़ी गई गोली क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का है। वो भी एक पैराबोलिक पथ बनाती है, अगर हम एग्जाम्पल अगले की बात करें, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का फेमस एग्जाम्पल है, और आपके लूसेंट है ना, जो लूसेंट बुक है फिजिक्स की, उसमें यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि जब कोई जहाज है, अगर क्षैतिज दिशा में जो जहाज उड़ रहा है, अगर हम उस जहाज से बम गिराया जाए, लेकिन कोई लक्ष्य को हमें हिट करना है, तो वो जहाज से जो बम गिराया जाएगा वो लक्ष्य के ऊपर गिराया जाएगा, लक्ष्य से पहले गिराया जाएगा या लक्ष्य के बाद में गिराया जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो क्षैतिज दिशा में जो जहाज उड़ता है ना, क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए जहाज से जो बम गिराया जाता है वो एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहां से देखो, क्षैतिज दिशा में उड़ते जहाज से
बम का गिरना, यानी कि क्षैतिज दिशा में उड़ते जहाज से बम का गिरना, यानी कि जो बम का गिरना है वो क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए जहाज से जो बम का गिरना है वो एग्जाम्पल है प्रक्षेप गति का। बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। कैसे? लूसेंट में जो तुम्हारे क्वेश्चन दिया है कि किसी लक्ष्य को हिट करने के लिए, किसी लक्ष्य को हिट करने के लिए जो क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए जहाज से बम को गिराना पड़ेगा। ऑप्शन ए लक्ष्य के ठीक ऊपर आकर, ऑप्शन बी लक्ष्य से ठीक बाद में, ऑप्शन सी लक्ष्य से ठीक पहले, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन जो सी था, लक्ष्य से पहले। क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, तुम्हारा जहाज यहाँ पे उड़ रहा है और हमें जो हिट करना है, मान लो इस टारगेट को हिट करना है, इस टारगेट को हिट करना है। ये क्या है हमारा? ये जो पॉइंट है वो एक टारगेट पॉइंट है। बोले तो क्या है? एक टारगेट पॉइंट है। और ये हमारा जो है वो एक जहाज है, एक जहाज है। जो जहाज है वो क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। बोले तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उड़ रहा है, बोले तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उड़ रहा है। अब ये जहाज है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उड़ रहा है और हमें इस टारगेट पॉइंट को हिट करना है। मैं यहीं पर ऑप्शन दे देता कि ऑप्शन ए जहाज से जो बम गिराया जाएगा वो टारगेट के ठीक ऊपर आके गिराया जाएगा, तब टारगेट पे पहुंचेगा। ऑप्शन बी टारगेट से बाद में जाकर गिराया है तब टारगेट पे पहुंचेगा। ऑप्शन सी है टारगेट से पहले छोड़ा जाए तब टारगेट पे जाके पहुंचेगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, जो क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए जहाज से जो बम गिराया जाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है, जो पैराबोलिक पथ होता है, बोले तो परवलयाकार पथ होता है। अगर हम इस जहाज, ये जहाज है, अगर टारगेट के ठीक ऊपर आके, टारगेट पे ठीक ऊपर आके अगर बम को छोड़ेंगे, अगर यहाँ से बम को छोड़ेंगे तो यहाँ से जो वस्तु बम छोड़ी जाएगी वो पैराबोलिक पथ बनाएगी और पैराबोलिक पथ कुछ इस प्रकार बनाएगी। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर है और लेकिन हमारा टारगेट तो हिट हो ही नहीं रहा है, टारगेट तो हिट हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन जो तुम्हारा ए था वो तो तुम्हारा गलत हो गया। कि क्या था? कि टारगेट से पहले नहीं, टारगेट से बाद में बम छोड़ा जाए तो टारगेट को कभी हिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक पैराबोलिक पथ बनाता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब मान लो इसके ऊपर आके छोड़ा तो आगे गिर रहा है और इसके जो आगे और जाके छोड़ेंगे, इसके जो आगे जाके छोड़ेंगे तो और आगे गिरेगा। लेकिन अगर हम टारगेट से पहले बम को छोड़ना है, अगर टारगेट से पहले बम को छोड़ना है तो जो बम गिरेगा वो ठीक टारगेट को हिट कर लेगा। क्या कर लेगा? वो ठीक टारगेट को हिट कर लेगा, पैराबोलिक पथ बनाते हुए अपने टारगेट को हिट कर लेगा। तो यही जो क्वेश्चन लूसेंट में दिया है वो दिया है कि जो बम गिराया जाएगा, क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए जहाज से जो बम गिराया जाएगा वो टारगेट से पहले गिराया जाएगा, यानी कि लक्ष्य से पहले गिराया जाएगा, तब हम उस लक्ष्य को भेद सकेंगे। बोले तो तब हम उस टारगेट को हिट कर सकेंगे। यही है इसके एग्जाम्पल, यही है प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल। अब जो इसके हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या टाइप्स, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप गति के प्रकार पढ़ेंगे और प्रक्षेप गति के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं और हम उन तीनों को कल डिफाइन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।